गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो रवि सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है? हाँ बस स्टार्ट हो रही है। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज, अनस्टेबल है। सर हमें लगा सर लेट हो गए। लेट हो गए, वन इज नेवर लेट, है ना। जब जगे तभी सवेरा, इसलिए काम शुरू कर देना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस के बारे में कुछ देखा था, है ना। मॉडुलस के बारे में ये हमने कुछ देखा था। यस सर। ठीक, चलिए मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा और देख लेता हूँ, फिर एक और जो है जिसकी जरूरत सब जगह होती है, लॉग, उसके बारे में देखो। जैसे कहता है आपको है ना, ए सॉल्व फॉर एक्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ काम किया था। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 या एक्स माइनस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। तो क्या था, सॉल्व फॉर एक्स। क्या करते हैं, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है ना, और इन दोनों को ऐड कर दें तो सीधा सीधा ये आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो जब ऐसा आ जाए, इफ दिस इज सो, मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस जी एक्स, देन हम किसे सॉल्व कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तभी संभव है जब दोनों एफ एक्स और जी एक्स दोनों का साइन सेम। तो क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, और इंटू एक्स माइनस 2, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या जाएगा। अब जरा देखिए, अब इसमें ये जो एक्सप्रेशन है, इसके बारे में जो लोग पहले से हैं वो तो काफी बार देख चुके होंगे, और जो नए हैं उनको दिखा देता हूँ कि ऐसा एक्सप्रेशन बार बार आते रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 और इंटू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 कर दीजिए और प्लस 1। जितना मैंने ऐड किया है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया। बात बराबर हो गई। इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4, 1 माइनस 1/4 3/4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। ठीक, अब जरा देखिए, अब परफेक्ट स्क्वायर की कम से कम वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं होगी। हाँ, तो इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3/4। इसकी कम से कम वैल्यू होगी 3/4, और वो भी कब, जब x की वैल्यू हाफ हो जाता है ना। x की वैल्यू हाफ हो जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4, वरना कोई और x रखे तो उसकी वैल्यू 3/4 से ज्यादा ही होगी। मतलब x माइनस हाफ होल स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ तब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 3/4 में कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जिसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है, सबसे छोटी वैल्यू 3/4 है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। जो सबसे छोटी वैल्यू वो भी पॉजिटिव है, तो बाकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ही होगी। और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में खूब हंसते खेलते डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी थोड़ा भी नाराज नहीं होगा, है ना। इनइक्वालिटी हमेशा डिफाइंड रहेगा और वही रहेगा जो पहले, इनइक्वालिटी वोंट चेंज एवर। लेकिन यही नेगेटिव होता, उससे डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी अपना रंग बदल लेता, ग्रेटर देन होता तो लेस देन होता मोर देन।
तो देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, ये सॉल्यूशन आ गया। तो कई बार ऐसा एक्सप्रेशन भी आ जाता है कि जो साइन नहीं बदल सकता है उसे प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक, जो फैक्टराइज नहीं हो पाया। तो वैसे स्थिति में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स नहीं बन रहा है इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। तो देख करके कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है कि हमेशा नेगेटिव आती है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके इनइक्वालिटी को सेम रखेंगे या इनइक्वालिटी को चेंज। सर ये वैसे भी तो हो जाता सर, इसको हम सर डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव था और हाँ, सर एक्स वो जो स्क्वायर की बताया था, वैल्यू पॉजिटिव थी जब भी इसकी पॉजिटिव थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बताया था उसका भी यूज कर सकते हैं, वो शॉर्टकट में क्वाड्रेटिक का, है ना, कैसा आ जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, ये सब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि इफ a इज पॉजिटिव एंड, और क्यों का जवाब क्वाड्रेटिक में दो, d इज ग्रेटर देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, मतलब फॉर ऑल रियल एक्स। ऑलवेज का मतलब फॉर ऑल रियल एक्स, सारे रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव। और यही इफ a इज नेगेटिव, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मैंने कह दिया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, d लेस देन 0, इफ a इज पॉजिटिव एंड d इज लेस देन 0, d दोनों ही केस में लेस देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल रियल x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसको a हमने कहा है और d b स्क्वायर माइनस 4ac, इन दोनों का साइन देख करके आप बता सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव। d नेगेटिव है तभी ये काम करते हैं, d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव, d नेगेटिव हो और a नेगेटिव हो तो हमेशा, है ना, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव के लिए d का नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक, अब d नेगेटिव हो गया और तब देखिए कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव, चूंकि a 0 तो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए। क्वाड्रेटिक होने के लिए बेसिक कंडीशन तो यही है ना कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब a की वैल्यू 0 नहीं है और रियल है, या तो पॉजिटिव होता होगा या नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव है a की वैल्यू और d नेगेटिव है तो हमेशा। इसे भी कह सकते हैं, शॉर्टकट है जिसको कि यूज कर सकते हैं। अभी अभी ये आपके लिए फॉर्मूले की तरह होगा, बाद में जब पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए अब मॉडुलस का जरा दूसरा पहलू देखते हैं। जैसे आपको कहता है, ये तो हो गया शॉर्टकट, किस तरह का आ जाए तो आप निपट लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा शॉर्टकट पर ही आए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर चीज पूछ लेता है, हर चीज पूछ लेता है, जो आप सोचते होंगे वो सब पूछ लेगा। जैसे मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू से कहता है 4। इसके लिए सॉल्व मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू। अब देखिए मॉड x माइनस 1 को आप दो तरह से डिफाइन करेंगे, दोनों को मैं डिफाइन करके दे दूं। x is इसको always आप greater लिखेंगे than or x equal to माइनस 3। 1 कब, इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता। इसको आप कहेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 कब, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1। मॉड x माइनस 1 ये दो तरह से डिफाइन। दूसरा है मॉड x माइनस 3, इसको आप कहेंगे x माइनस 3, ये कब, इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और इसे आप कह देंगे माइनस x माइनस 3 इफ x माइनस 3 इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू 3 से कम। समझ गए दोनों मॉड का डेफिनेशन, ये आ गया। जब मान लीजिए इस फॉर्मेट पे फिट नहीं बैठता होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, है ना।
अलग अलग डिफाइन करिए, फिर सॉल्व करिए। अब देखिए दोनों का डेफिनेशन कहाँ पर चेंज होता है, 1 और 3 पर। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे नंबर को मतलब टेक्निकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 1 और 3 जहां पर की डेफिनेशन चेंज होता है उसको मार्क कर दीजिएगा, 1 और 3, ठीक है, 2 जगह हमने मार्क कर, ठीक है, 1 और 3 पर हमने मार्क कर दिया, क्योंकि ये दोनों जगह पर चेंज होता है। अब किस किस रीजन में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है उसको मार्क, जैसे x माइनस 1, x 1 के पीछे x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो मॉड x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 के साथ खुलेगा, ठीक है, और 1 के आगे दोनों इंटरवल में, इसमें x माइनस 1 और इसमें x माइनस, हो गया। ये आसान रहेगा सॉल्व करना। अब देखिए 3 के पीछे और 3 के आगे, x जब लेस देन 3 हो तो मॉड x माइनस 3 को क्या लिखते हैं, माइनस x माइनस 3। तो 3 के पीछे देखिए, ये भी रीजन 3 के पीछे का है, माइनस x माइनस 3, इधर में भी माइनस x माइनस 3, और 3 के आगे x माइनस आ गया। तीसरा मॉडुलस होता तो तीसरे रो में लिख लेते, जिससे कि क्लैरिटी रहेगी, और बाउंड्री दोनों के कब्जे में होता है, फाइंड इट। जैसे x इक्वल टू 1 पहले डेफिनेशन में रखें या दूसरे में रखें, 0 ही आना है, क्योंकि 3 माइनस 0 करें या 3 प्लस 0 करें, बात बराबर है ना, 3 होगा, x माइनस 1 का कंट्रीब्यूशन 0 ही रहेगा। तो इसीलिए इक्वलिटी आप कहीं पर भी ले सकते हैं, इसमें ये नहीं सोचना है। यूजुअली पॉजिटिव के साथ 0 को इसलिए रखते हैं कि 0 में भी आप साइन नहीं लगाते हैं और पॉजिटिव में भी साइन नहीं लगाते हैं, 0 को भी सिर्फ 0 ही लिखते हैं, और 3, 2, 4, 5 को ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन -2 लिखना होता है तो पीछे डंडा लगाते हैं, -2 लिखते हैं, है ना, ये लिखने का तरीका अपना है। तो इसीलिए 0 को यूजुअली डिफाइन करते समय तो इक्वल टू 0 को पॉजिटिव के साथ रखा आता है, लेकिन आपकी इच्छा हो नेगेटिव के साथ रखने की तो कोई मना नहीं करेगा। जैसे मैं लिखूंगा, और इसमें ताज्जुब नहीं करना है कि 1 नेगेटिव वाले के साथ कैसे चला गया, है ना, ये तो कहेगा कि मैथमेटिक्स कम जानता है, फॉर्मूला ज्यादा जानता है। तो देखिए मैं लिखता हूँ, ये 3 पार्ट में हमारा बट गया, और दोनों मॉडुलस का सम 4 है, ये तो हमें मालूम है। तो 1 के पहले x जब लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 इसमें भी घसीटता हूं मैं, माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 4, पहला इंटरवल हो गया। दूसरा x जब, थोड़ा गैप देकर के लिखना, 1 से लेकर और 3 तक, तब x माइनस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 4, क्योंकि पहला प्लस साइन के साथ, दूसरा माइनस साइन के साथ। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना, कहां पर, तो इज इक्वल टू 4 की जगह। अभी मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4, ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बोलिए अब क्या बात करनी है सर x इक्वल टू प्लस माइनस 4, किया गया ना, कि दोनों मॉडुलस का सम कहता था 4, और दोनों मॉडुलस कब नेगेटिव साइन के साथ कब पॉजिटिव के साइन के साथ डिफाइन होगा, ये हमने अपने डेफिनेशन के बेसिस पर लिख लिया था नंबर लाइन पर। तो 1 के पहले मॉड x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस 1। 1 के पहले मॉड x माइनस 3 को क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस 3, क्योंकि लेस देन 3 सबके लिए लिखते हैं x माइनस 3। फिर जब x 1 और 3 के बीच में होगा तो मॉड x माइनस 1 विल बी x माइनस 1, मॉड x माइनस 3 विल बी माइनस x माइनस, ठीक है। और x जब 3 के आगे हो तो दोनों ही पॉजिटिव, मोर देन 3 नंबर मोर देन 1 तो है ही, तो मोर देन 1 के लिए x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस, और मोर देन 3 के लिए x माइनस 3 भी पॉजिटिव। तो 3 के आगे दोनों पॉजिटिव, 3 के आगे
दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन। इसी को समझ गए? यस सर। अब देखिए, अब एक बार और समझा दीजिए सर। एक बार और देखिए, पूरा डायग्राम अपने सामने। 1 के पहले मॉड x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन था, तो मॉड x माइनस वन के जगह पर मैंने माइनस एक्स माइनस वन लिख दिया। इक्वेशन अपना ये था जिसको हमें सॉल्व करना, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस थ्री इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। और डिफरेंट मॉडुलस का डेफिनेशन ये नंबर 9 पर लिखा हुआ है। डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज होता है, एक 1 पर और एक 3 पर। 1 के पहले मॉड x माइनस वन इज माइनस ऑफ x माइनस वन, मॉड x माइनस थ्री इज माइनस x माइनस। ठीक है, 1 और 3 के बीच में मॉड x माइनस वन इज x माइनस वन एंड मॉड x माइनस थ्री इज माइनस ऑफ x माइनस। आ गया। और 3 के आगे दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ खुला, ये मॉड को हमने डिफाइन कर लिया। अब जरा देखिए, अब इसका मतलब क्या है, माइनस 2x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, 3 + 1 4। इसका मतलब x इक्वल टू 0 आ गई। और संयोग से 0 लेस देन 1 है तो सॉल्यूशन है, क्योंकि पहले ये शर्त है तभी तो ये मॉडुलस ऐसे ओपन हुआ। इस कंडीशन में से कोई x आ जाए तो सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। तो 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, तो इसीलिए x की वैल्यू 0 हो सकती है। x की वैल्यू 0, x लेस देन और इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करती है। अब इसको देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, 4 सरासर झूठ बोल रहा है, नहीं 2 4 के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसीलिए x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में कभी नहीं होगी। अब नेक्स्ट 2x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। अब चलिए, संयोग से x 4 मोर देन 3 तो है नहीं, इसलिए दो सॉल्यूशन आया। क्या क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। समझ गए कि इस इक्वेशन का दो ही रूट है, एक x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 4। समझ गए इस मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका? यस सर। यस सर। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे अब, हैं धीरे धीरे लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक और मैं लिखता हूं, ठीक है। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस ऑफ x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 6। इसको सॉल्व समझ गया कि x मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना, मैं डिफाइन करके अभी दे देता हूँ, है ना। जो लोग नए हैं तो घबराना नहीं, यूज करना है ऐसे। मॉड x माइनस 2 को x माइनस 2 लिख लेंगे। ये कब, जब x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको आप लिख लेंगे माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 2। यहीं पर मैं बता रहा था कि इक्वलिटी आप इसके साथ भी लगा सकते हैं। क्यों, तो x इक्वल टू 2 डाल दें x माइनस 2 में तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब 0 में साइन लगाएं नहीं लगाएं बराबर है, नहीं माइनस 0 लिखें या सीधा 0 लिखें, 0 का मतलब 0 ही है। मॉड x माइनस 5 को आप कहेंगे x माइनस 5, ये कब, इफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सर आंसर आ रहा है सर माइनस का वो हाफ और 13/2 आ गया। यस सर। यस सर। 1/2 और 13/2। बिल्कुल ठीक, ये आ गया। ये 4 डेफिनेशन है। अब पूरा नंबर लाइन कहां पर डिवाइड होगा, 2 और 5 पर, 2 और 5 पर।
पूरे नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे 2 और 5 पर। अब देखिए x लेस देन 2 है तो मॉड x माइनस 2 हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2, और x मोर देन 2 है तो हमेशा पॉजिटिव, इधर के लिए भी x माइनस 2 और यहाँ के लिए भी x माइनस 2। अब x मोर देन 5 है तो मॉड x माइनस 5 इज x माइनस 5, और लेस देन 5 के लिए दोनों ही रीजन में माइनस लगाना है क्योंकि 2 और 5 पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हो गया। अब देखिए, अब आप लिखिए सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों का सम कुछ कहता है। सम कितना है? 6, यस यही है ना? माइनस x सर x इज 1/2 और 13/2। 13/2 यही है सबका। यस सर। यस सर। Yes, है ना? sir. जब x Yes, की sir. वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाए, ये पहला। दूसरा x माइनस 2 और माइनस ऑफ x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 6। ये कब हो जाता है? जब x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में आ जाए। और आखिरी जो है x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 विल बी 6 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो देख रहे हैं कि 2, 5 दोनों डेफिनेशन में है, जानबूझ के रखा हुआ है कि 5 रखने के बाद x माइनस 5 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो चाहे वो बीच वाले में रहे या अंत वाले में रहे, बात बराबर है। x माइनस 5 तो 0 ही हो जाएगा। x माइनस 2 माइनस 0 इज ऑल्सो x माइनस 2 और x माइनस 2 प्लस 0 इज ऑल्सो x माइनस 2 फॉर x इक्वल टू 5। इसलिए कोई अंतर नहीं बनता है। अब देखिए, अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 2x एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 6। इसका आंसर 7 माइनस 6 इज 2x। दिस इंप्लाइज x इज हाफ, और ये हाफ लेस देन 2 है। पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करिए। 5 प्लस 2 सॉरी 5 माइनस 2 3 इक्वल टू 6 नहीं चलेगा। यहाँ सॉल्व करिए। 2x माइनस 7 इक्वल टू 6, इसका तो 2x इक्वल टू 7 प्लस 6 13। x की वैल्यू आ गई 13/2। ठीक है, और 13/2 का मतलब 6.5। 6.5 इज मोर देन 5। ये भी सॉल्यूशन है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और काम करिए। जैसे कहता है आपको कि सॉल्व मॉड x प्लस 1, ठीक है, और प्लस ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 8। Sir, x belongs to -1 to 7. आ गया? Yes, sir. क्यों और कैसे? क्योंकि सर ये दोनों का सम है। किन दोनों का? किन दोनों का सम है? सर ये x माइनस -1 और x माइनस 7 का सम है। x माइनस -1 और सर x माइनस 7 का सम है, मॉडुलस का सम है, मतलब मॉडुलस। x का कैसे? x और x का सम तो 2x हो जाएगा। x और x का x सम प्लस 1 और 7 माइनस x। 7 माइनस x का सम है। इसमें उसका लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए, है ना, दे मैंने दे दिया बीच में। जैसे इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड 7 माइनस x इक्वल टू 8, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 2 इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2। दोनों की वैल्यू 2 है, इसीलिए मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड 1 माइनस x। मॉड ऑफ x प्लस 1
इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 नंबर और उसमें नेगेटिव लगा दे, दोनों का मॉडुलस सेम होता है। ठीक है, तो x माइनस 7 का मॉड और 7 माइनस एक्स का मॉड दोनों सेम होगा, क्योंकि एक 2 है तो दूसरा -2 है, एक 5 है तो दूसरा -5 है, तो इसीलिए दोनों का मॉडुलस एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए, अब इसको fx कह दें, अब ये पहले वाले टेक्निक पर आ रही है, उस पर उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उसको उसके लिए टेस्ट करेंगे, पास हो जाए तो पास हो जाए, वरना मॉड को खोल देना है, इक्वल टू मॉड fx प्लस gx, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, fx इंटू gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x प्लस 1 इंटू 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 7 माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तीन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि दोनों को 0 करके x की वैल्यू निकालिए। x प्लस 1 को 0 कर दे तो -1 है ना, और x माइनस 7 को 0 करें तो 7 आ गया। 7 यस सर। अब x मोर देन 7 रखें तो दोनों ही पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। x की वैल्यू -1 और 7 के बीच में रखें, जैसे 0, तो 0 प्लस 1 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 7 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब x की वैल्यू लेस देन -1 रखें, दोनों ही नेगेटिव, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो हमें x की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, -1 to 7 -7 यस सर। आ गया। x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 7। ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और अभी जो तरीका सीखा उससे भी सॉल्व करते तो आ जाता, कोई घबराने की जरूरत नहीं कि ये नहीं आया तो क्या होगा, है ना, कि मॉड x प्लस 1 है और मॉड x माइनस 7। अब इसको मैं डिफाइन सर उससे तो सिर्फ दो वैल्यू निकलती है ना सर? किससे? सर उस वाले क्वेश्चन, उस वाले मेथड से तो सिर्फ दो वैल्यू निकलती है। दो ही वैल्यू आती है, मैं लाता हूँ सारी वैल्यू। देखिए मॉड x प्लस नहीं 1, सर वो बीच का पूरा सेक्शन आ जाएगा। हाँ देखिए x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन -1। अब मॉड x माइनस 7, इसको आप कह सकते हैं x माइनस 7 इफ x माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। और इसमें आप माइनस लगा सकते हैं कब, जब ये नेगेटिव होता है, x माइनस 7 लेस देन 0 आता हो, मतलब x की वैल्यू 7 से कम आए। तो दो नंबर हो गया जो पूरे नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, एक है -1 और दूसरा है 7। ठीक है, तीन पार्ट में पूरा नंबर लाइन डिवाइड हो गया इन दो नंबर से। तो सबको मार्क कर लीजिए। लेस देन -1 के लिए x प्लस 1 माइनस साइन के साथ ओपन होगा, -x प्लस 1, और मोर देन -1 के लिए प्लस साइन के साथ आ गया। मोर देन 7 के लिए x माइनस 7 प्लस साइन के साथ, और लेस देन 7 के लिए माइनस साइन के साथ। तो माइनस ऑफ x माइनस 7 माइनस ऑफ x माइनस 7, यही चाह रहे थे ना। अब देखिए, अब इन दोनों का सम कितना कहता है, 8, ये है ना 8। अब लिख लीजिए कि -x प्लस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 8, ये कब, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब सॉल्व करिए, -2x प्लस 6 -2x और प्लस 6 इक्वल टू 8। इसका मतलब 2x इक्वल टू -2, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1। चलिए, तो बाउंड्री आ गया एक
-1। नेक्स्ट x + 1 और माइनस ऑफ x - 7 = 8। इसके लिए x की वैल्यू जब -1 से 7 के बीच में आ, तो चलिए -1 जो यहाँ पर आया था वो यहाँ भी आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 8